हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले बच्चों आयनिक रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। ठीक है, तो आयनिक रेडियस को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से लिंक करेंगे और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, और जो जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं जो आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपको लगवाऊंगा मैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आयनिक रेडियस एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बेसिकली आयनिक रेडियस हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको आयनिक रेडियस के बारे में जानना है तो वो आप वीडियो देख लीजिए बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको आयनिक रेडियस के बारे में मेरी वीडियोज मिल जाएगी। मैंने डिटेल में उसमें बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से आयनिक रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और आयनिक जो कैटायन और एनायन होते हैं उसका किसका साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। आज भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन हम आज पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए बच्चों, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसे आयंस, बेसिकली ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, लेकिन उनमें जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी डिफरेंट, यानी उसमें चार्ज अलग अलग होगा। जैसे किसी में +1 है, किसी में -2 है, किसी में -3 है, किसी में +2 +3 है, ऐसे करके। दोज केमिकल स्पीसीज, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन होते हैं बच्चों, दोज केमिकल स्पीसीज which have same electrons but they have different magnitude of the charge, means they have different charge. Okay, it may be positive charge or negative charge, right? So such type of species are known as isoelectronic species, right? चलिए एक मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों। जैसे हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम है और एक है Na पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो न्यूट्रल है बच्चों, ये न्यूट्रल है आपका, और न्यूट्रल और जो कैटायन होता है न्यूट्रल का, उसमें से हमेशा कैटायन का साइज छोटा होता है। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। सेम केस हमारे पास यहाँ Cl है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एनायन है क्लोरीन का, तो हमेशा नेगेटिव ज्यादा बड़ा होता है बच्चों देन न्यूट्रल वन, राइट। ये आपको अच्छे से मालूम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 7। अगर मैं इसका 3 इलेक्ट्रॉन और लेके आऊं तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर मैं क्या लेके आता हूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी कितना होता है बच्चों 8, 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आए तो इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं यहाँ फ्लोरीन लेके आ रहा हूँ बच्चों, फ्लोरीन, और फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे 10 हो जाएगा। मैं भी सारे चार्ज स्पीसीज यहाँ पर ले रहा हूँ, तो सोडियम प्लस लिया, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, एक डोनेट किया तो कितने जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 10 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। और बच्चों एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक नंबर 13, मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर रहा हूँ बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 10। So these are the chemical species having different magnitude of the charge. Magnitude जो है चार्ज जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर कोई +1 है, कोई +2 है, कोई -1 है, -2 है, लेकिन they all have same number of electrons. That's why they are known as isoelectronic species. Okay, चलिए अब बच्चों इसमें आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और मैं यहाँ पर ये दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं यहाँ प्रोटॉन का रेशियो लिख रहा हूँ। देयर आर 7 प्रोटॉन, 7 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 10 नेगेटिव चार्ज है। देयर आर 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन एंड 13 प्रोटॉन। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नंबर ऑफ सेल्स भी 2-2 हैं सबके पास, 2 इसके पास, 2, राइट। लेकिन जो बच्चों क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस में जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है।
याद रखना बच्चों, जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है हमेशा साइज छोटा 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 होते जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बच्चों। सबसे बड़ा साइज यहाँ पर होगा इसका जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, फिर धीरे 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 साइज क्या होते जाता है आपका डिक्रीज 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 होते जाता है बच्चों। और आपका फाइनली जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत नज़दीक खींच देता है और उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो ये कहानी थी बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जाम्पल्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं एक JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में पूछा गया बच्चों, या मेंस में आप बोल सकते हो, मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा गया था, देखिए उसमें लिखा गया था हमारे पास नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, इसी से जो मैंने एग्जांपल दिया वहीं से क्वेश्चन आया है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास है बच्चों फ्लोरीन 1 नेगेटिव। और पूछा गया ऑप्शन ABCD करके 4 ऑप्शन थे, ABCD करके 4 ऑप्शन थे बच्चों। उसमें JEE मेंस का क्वेश्चन है बच्चों 2015 का, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे वहाँ आपका दिख जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आया था आपका। तो पूछा गया है एंगस्ट्रॉम में इनकी वो दी है, रेडियस दी है, आयनिक रेडियस दी है, एंगस्ट्रॉम में रेडियस दे रखी है इनकी, है ना। तो एंगस्ट्रॉम में रेडियस का अलग अलग यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है और पहला उसका ऑर्डर था 1.76 एंगस्ट्रॉम के आसपास था, 1.71 था, 1.71। और दूसरा था बच्चों आपका 1.40 एंगस्ट्रॉम था और तीसरा था बच्चों आपका 1.36 एंगस्ट्रॉम, राइट, एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से कुछ था, ठीक है। ये 3 ऑर्डर थे और ऐसे करके अरेंज था। तो पूछा गया था बताइए कि आपका ऑर्डर इनमें से कौन सा सही है। दूसरा था ऐसे ही था 1.71 था, फिर इससे ग्रेटर बोला गया था आपको, इस तरीके से कॉमा लगा के था, ये ग्रेटर नहीं था, इस तरीके से बताया गया था। रिस्पेक्टिवली बताइए कौन सा ऑर्डर किसका है ना। तो दूसरा था 1.40 था और 1.36 यहाँ पे था और यहाँ एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम 1.40 एंगस्ट्रॉम, फिर था 1.40 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.71 एंगस्ट्रॉम और फाइनली था बच्चों 1.36 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद था 1.40 एंगस्ट्रॉम और था 1.71 एंगस्ट्रॉम। ये 4 ऑप्शंस थे और पूछा गया था बताइए जो आपका N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F1 नेगेटिव है, इनकी रिस्पेक्टिव जो आयोनिक रेडियस है वो कौन होगी इनमें से, रिस्पेक्टिव आयोनिक रेडियस इनमें से कौन होगी, है ना। ये हो सकती है, ये सब फ्लोरीन के हैं, ये ऑक्सीजन की, ये नाइट्रोजन की। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों, आपको मैंने अभी भी बताया था, जितना आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई स्पीसीज है 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सब जगह 10 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज से साइज इसका बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा तो साइज इसका छोटा हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था, बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा बच्चों इसमें से, N3 नेगेटिव। तो बताइए सबसे ज़्यादा जो एंगस्ट्रॉम में रेडियस है, बताइए आयनिक रेडियस वो किसकी है बच्चों, ये 171 है, सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। तो यानी इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर था या करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए तो ये कहानी है बच्चों क्या है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए बच्चों, आपको अगर यहाँ तक समझ में आया तो मैं आपको एक चीज़ और बात बता रहा हूँ। देखिए अगर आप कल के दिन कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अभी कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, तो कंपटीशन ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होता है। मैं आपको दोबारा से बता दूँ, अगर आप JEE का, IIT का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम एक साल में 6, 7, 8 लाख लोग उसको फॉर्म फिल करते हैं और सीटें होती हैं IIT में, जो सीटें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। IIT की सीटें 10,000 से कम सीटें हैं और 10 लाख बच्चे उसमें सिलेक्शन फॉर्म भर रहे हैं। तो देखिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। हवा में पढ़ोगे, बिना बेसिक के पढ़ोगे तो अपना टाइम जाया कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, या तो आपको अगर टाइम दे ही रहे हो तो
खूब मेहनत करिए, रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेके आइए, उनको लगाइए। अगर आपसे लग पा रहे हैं बच्चों तो ठीक है, आपकी मेहनत रंग लेके आने वाली है। अदरवाइज अगर आपसे नहीं लग रहे हैं, टाइम जाया मत करिए, किसी और अच्छे काम में अपने समय को लगाइए आप, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर करेंगे। और याद रखना बच्चों, सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छा जीवन जीना, उसमें ये पढ़ाई भी आती है थोड़ी बहुत। और अच्छी बात है, पढ़ाई तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे बहुत 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 ज़रूरी है बच्चों एक अच्छा जीवन जीना। और अच्छा जीवन जीने का एकमात्र रामबाण इलाज है बच्चों, एकमात्र सूत्र है, वो सूत्र है संगति। क्या है बच्चों? संगति। संगति याद रखिएगा। अगर मुझे अभी तक सुन रहे हैं तो ध्यान देना, आपके जीवन में चेंज आने वाला है। आप अपनी संगति चेंज करिए बच्चों, बस संगति चेंज करिए। और संगति किसकी करें? आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस सा क्वेश्चन, संगति किसकी? वेदांत। जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं बच्चों, जिनका इतिहास में बहुत टॉप में नाम आता है, याद रखना वो सब वेदांत की संगति करते थे। अब आप ढूंढिए वेदांत क्या है, वेदांत किसको बोलते हैं, इसकी संगति करें। वेदांत की संगति करोगे तो आपका पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा बच्चों। अगर वेदांत की संगति नहीं करोगे तो आज नहीं, देखो आज अपने हिसाब से जीवन जियो आप, ठीक है, अपने हिसाब से जीवन जिए, लेकिन बच्चों याद रखना दुख आएगा, दुख लौट लौट के आएगा और रुलाएगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि दुख ना हो, दुख ना आए जीवन में, बहुत ऊंचा जीवन जीना है आपको, तो संगति करिए बच्चों वेदांत की। ओके, चलिए बच्चों आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।